मुगल काल भारत में 16वीं से 18वीं सदी तक का महत्वपूर्ण युग था, जिसकी शुरुआत 1526 में बाबर की विजय से हुई। इस दौर में अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। मुगल काल में प्रशासन, कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे स्थापत्य चमत्कार इस युग की देन है। धार्मिक सहिष्णुता, साहित्य और पेंटिंग में भी इस युग का योगदान उल्लेखनीय रहा। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने तोपखाने और नई रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जो भारतीय युद्ध शैली में नया था। बाबर ने तोपों और संगठित युद्ध तकनीकों का कुशलता से प्रयोग किया, जिससे लोदी की विशाल सेना को भारी नुकसान पहुंचा। इस निर्णायक जीत ने बाबर को दिल्ली का शासक बना दिया और भारतीय इतिहास में मुगल युग की शुरुआत की। इस जीत के साथ एक महान साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने कला, संस्कृति और शासन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हुमायूं 1508 से 1556 बाबर के बेटे और मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन उनका शासन कई चुनौतियों से घिरा था। शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष में हार के कारण हुमायूं को भारत छोड़कर अफगानिस्तान भागना पड़ा। लगभग 15 वर्षों तक निर्वासन में रहने के बाद हुमायूं ने फारस की सहायता से अपनी सेना को पुनर्गठित किया और 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। हालांकि उनका शासन लंबे समय तक नहीं चला। 1556 में एक सीढ़ी से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर ने सत्ता संभाली और मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे हुमायूं का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अकबर 1542 से 1605 मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने गद्दी संभाली। अकबर ने अपनी कुशलता और सूझबूझ से साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूतों सहित कई भारतीय राजाओं से गठबंधन बनाए, जिससे उनके साम्राज्य को स्थिरता मिली। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की शुरुआत की, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर सहिष्णुता को बढ़ावा देता था। कला, संस्कृति और वास्तुकला में भी अकबर का योगदान महत्वपूर्ण था। फतेहपुर सीकरी और आगरा किले जैसे स्मारक उनकी विरासत हैं। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक सुनहरा युग माना जाता है। जहांगीर अकबर के बेटे और मुगल साम्राज्य के चौथे सम्राट थे, जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया। जहांगीर का असली नाम सलीम था, लेकिन सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने जहांगीर का अर्थ दुनिया का विजेता चुना। उनके शासनकाल में कला, विशेष रूप से चित्रकला, ने बहुत उन्नति की और मुगल लघु चित्रकला शैली को स्वर्णिम काल मिला। उन्होंने न्यायप्रियता का प्रतीक जहांगीरी जंजीर स्थापित की, जिससे प्रजा सीधे सम्राट से न्याय की अपील कर सकती थी। उनकी पत्नी नूरजहां भी प्रशासन में अत्यधिक प्रभावशाली थीं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में हिस्सा लिया। शाहजहां, जिन्हें मुगल साम्राज्य का महान निर्माता माना जाता है, 1628 से 1658 तक भारत पर शासन किया। उनका असली नाम खुर्रम था और वह अकबर के पोते और जहांगीर के पुत्र थे। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जिसमें ताजमहल का निर्माण हुआ, जो उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा शाहजहां ने लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद जैसी अद्वितीय इमारतें भी बनवाईं। उनकी महत्वाकांक्षाओं और वास्तुकला प्रेम ने मुगल साम्राज्य की समृद्धि को चरम पर पहुंचाया। हालांकि अपने अंतिम दिनों में उन्हें अपने बेटे औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया था और उन्होंने अपनी अंतिम सांसें आगरा के किले में लीं, जहां से ताजमहल का दृश्य दिखाई देता था। शाहजहां का योगदान भारतीय इतिहास में एक महान स्थापत्य युग का प्रतीक है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट 1658 से 1707 तक भारत पर शासन किया और उन्हें अपने कठोर धार्मिक रुख और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर और भाइयों से संघर्ष के बाद सत्ता में आए और उन्होंने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक कर लिया।
औरंगजेब ने इस्लामी शरिया कानून को सख्ती से लागू किया और जजिया कर फिर से शुरू किया, जिससे उनकी धार्मिक नीतियों को लेकर विवाद पैदा हुआ। उनकी नीतियों ने मराठा, सिख और राजपूतों के साथ कई संघर्षों को जन्म दिया, जिससे साम्राज्य की आंतरिक कमजोरियां उजागर हुई। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य ने अपने क्षेत्रफल में विस्तार तो किया, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता ने इसे कमजोर कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति खो दी। मुगल काल भारतीय इतिहास का एक समृद्ध और प्रभावशाली युग था, जिसने राजनीति, कला, वास्तुकला और संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी। हालांकि 18वीं सदी के अंत में साम्राज्य कमजोर होने लगा, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों और बाद में ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ। इसके बावजूद मुगल काल की विरासत भारतीय संस्कृति और कला में आज भी जीवंत है।